क्लियर किया था पेमेंट और चेकआउट लास्ट वीडियो में। अभी अपन जो आज सीख रहे हैं वो है कस्टमर अकाउंट्स। ओके, तो अपन कस्टमर अकाउंट में जाएंगे सेटिंग्स में। ठीक है, अब कस्टमर अकाउंट क्या है? अकाउंट इन ऑनलाइन स्टोर एंड चेकआउट। कस्टमर अकाउंट let customer log in to track order, view order history and save address says to fast checkout। ठीक है, कल अपन ने देखा था कि चेकआउट के लिए, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था ना कस्टमर के लिए लॉगिन इंटरफेस होता है, जिससे कि ना वहाँ पे लॉगिन करने का आएगा। आप लॉगिन करोगे तो आप जो भी ऑर्डर्स कर रहे हो तो आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपका एड्रेस सेव करके रख सकते हो अगर मल्टीपल एड्रेस है तो। ठीक है, अलग अलग जगह डिलीवरी मंगानी है, जैसे अपने अमेजोन पे होता है। ठीक है, आप है ना 2 3 4 5 10 एड्रेस ऐड करके रख सकते हो, आप किस ऑर्डर, ताकि बार बार आपको एड्रेस अपडेट नहीं करने पड़े। आपको सिर्फ चूज करना है कौन से एड्रेस पे आपको डिलीवरी मंगानी है। ठीक है, तो कस्टमर लॉगिन होता है। ठीक है, तो आप है ना लॉगिन सेटअप यहाँ से कर सकते हो, एडिट पे जाके तो कस्टमर लॉगिन कर सकते हो। उसमें दो तरीके के लॉगिन होते हैं। एक लॉगिन एक्सपीरियंस होता है, सिंपल जो साइन अप करके लॉगिन होता है। ठीक है, एक क्लासिक कस्टमर अकाउंट भी होता है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन लॉगिन इंटरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के लॉगिन इंटरफेस होते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, एक होता है बी टू बी कस्टमर, जिससे होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, एक होता है बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, मतलब अपन बिजनेस, एक बिजनेस कर रहे हैं कस्टमर से, बिजनेस कर रहे हैं अपन। ठीक है, एक अपन बिजनेस कर रहे हैं किसी बिजनेस से, जैसे कि अपना स्टॉक है वो अपन किसी होलसेलर को दे रहे हैं या रिटेलर को दे रहे हैं, वो कस्टमर को सेल करेगा। ठीक है, वो कस्टमर नहीं है अपना, तो वो अपने लिए एक बिजनेस डेवलप कर रहा है, अपना बिजनेस टू बिजनेस है, पार्टनर है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो क्लासिक कस्टमर अकाउंट जो होता है वो बी टू बी होता है। ओके, और बी टू सी होता है बिजनेस टू कस्टमर, मतलब आप रिटेल कर रहे हो, एक कस्टमर को सेल कर रहे हो। वो कस्टमर जो होता है वो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट की परचेज करता है ना। और जो होलसेल में परचेज करता है वो बिजनेस होता है, वो भी एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है वो। ओके, तो ये दो डिफरेंसेस है लॉगिन इंटरफेस है, एक क्लासिक कस्टमर का, एक रेगुलर कस्टमर्स का। ठीक है, फिर आ रहा है नीचे न्यू कस्टमर अकाउंट। Customer login with a one-time code sent to their email. They don't need to create an account or password। ठीक है, तो अपन बहुत बार लॉगिन करते हैं जैसे अमेजोन पे भी, तो वहां पे आता है कि आप है ना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो, या ईमेल से भी लॉगिन करते हो तो वन टाइम पासवर्ड ले सकते हो। ठीक है, एक होता है अपना साइन अप होता है, उसमें होता है आपका नाम, एड्रेस डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब डाल के फिर क्रिएट अकाउंट करते हैं, साइन अप करते हैं। ठीक है, और एक होता है सिर्फ मोबाइल या आपका जो ईमेल है उससे आप लॉगिन कर सकते हो। खाली उस वो डालोगे और आपके ईमेल पे जो आप ईमेल एड्रेस डालोगे तो उस पर पासवर्ड आ जाएगा, वन टाइम कोड, तो आप उससे भी रजिस्टर कर सकते हो, है ना। तो दोनों प्रोसेस है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से उसको है ना लॉगिन करवा सकते हो कस्टमर को। तो दोनों ऑप्शन दे सकते हो कि एक तो कंप्लीट डिटेल डालो, एक ईमेल डाल के वन टाइम पासवर्ड डाल दो। ओके, ठीक है, अब है ना नेक्स्ट आ रहा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या है? न्यू कस्टमर अकाउंट इनहाइटेड ब्रांडिंग फ्रॉम चेकआउट टू ऐड ए लोगो और चेंज कलर और फाउंड फॉर न्यू कस्टमर अकाउंट कस्टमाइज चेकआउट। तो अपन ने देखा था कस्टमाइजेशन पे। ठीक है, कस्टमाइज चेकआउट बना सकते हैं। तो आपको जो चेकआउट अपन ने कल देखा था कि अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया था, वहां पे चेकआउट का इंटरफेस कैसा आ रहा है कस्टमर के लिए। ठीक है, उसमें अगर आपको लोगो ऐड करना है, ठीक है, कलर चेंज करने, फाउंड की स्टाइल चेंज करनी है, ठीक है, वो सारा चेंज करना है तो कस्टमाइज चेकआउट का बटन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये भी ब्रांडिंग में आता है कि आप ब्रांडिंग पेज कैसा बना रहे हो, आपका आपका ब्रांड है उस पर ना ब्रांडिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो आप इस बटन पे जाके और आप चेकआउट कर आपको कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, फिर इसी के अंदर नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सर्व रिटर्न। अभी अपन ने ऑफ कर रखा है। इसमें क्या है? अलाउ कस्टमर टू रिक्वेस्ट एंड मैनेज रिटर्न ऑन देयर ओवन फ्रॉम देयर अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओके, अब उसको है ना अगर ऑर्डर को रिटर्न करना है क्या, या फिर अगर उसको है ना रिफंड करना है या किसी तरीके का और कस्टमर ऑर्डर में चेंजेस करना है, तो वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता। वहां पे उसके ऑप्शन आना चाहिए। जैसे अपन क्या करते हैं, अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, उसके बाद अपन उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो वहाँ बटन आता है नीचे कि कैंसिल यूर ऑर्डर। ठीक है, ट्रैक यूर ऑर्डर। ठीक है, या फिर अगर ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया तो उसके बाद भी आपके पास एक बटन आ जाता है नया कि ऑर्डर रिटर्न। ठीक है, तो बटन आते कहाँ से हैं वो?
ठीक है। तो वो आते ही यहाँ से आप टर्न ऑन करोगे, तब उसका जो इंटरफेस होगा कस्टमर का, वहां पे उसको ये बटन शो होंगे। अपडेट जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कि उसको कुछ चेंजेस करना है तो वो कर सकता है। अभी मैंने जैसे डेमो अकाउंट है तो मैंने ऑफ कर रखा है। अपन इसको टर्न ऑन करेंगे तो इसकी सारी सर्विसेज आ जाएगी। ओके। तो जिस भी तरीके की सर्विसेज अपन देना चाहते हैं हर एक सेक्शन को लेके, तो वो सारी सर्विसेज अपनी सेटिंग्स में आती है। ओके। तो कस्टमर सेल्फ रिटर्न करना चाहता है तो सेल्फ सर्व रिटर्न का आ रहा है इसका, तो आप उसको ऑन कर दोगे तो वो खुद रिटर्न कर सकता है प्रोडक्ट को। नहीं तो क्या करेगा, वो अपने को ईमेल करेगा, फिर अपन उसको रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट अपन खुद उसको डालेंगे अपने ऑर्डर में जाके। उसको एक्सेस नहीं दे रखा है तो कस्टमर को आप एक्सेस दे सकते हो कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया, अगर डैमेज है, उसको पसंद नहीं आया, कोई और रीजन है, वो रिटर्न करना चाहता है तो उसका जो लॉगिन होगा उसके अंदर वो ऑर्डर हिस्ट्री में जाएगा, तो वहां पे बटन आ जाएगा कि भाई आप रिटर्न करना चाहते हो तो आप सेल्फ रिटर्न कर सकते हो। ठीक है। तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। तो ये फीचर एक आ गया। फिर आता है यूआरएल। यूआरएल में क्या है, ऐड और शेयर दिस यूआरएल एनीवेयर यू वुड लाइक टू गिव कस्टमर एक्सेस टू न्यू कस्टमर अकाउंट, like in your online store theme or a support message. The URL work for all customer including B2B। ठीक है। तो ये जो है अभी अगर आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो या आपका स्टोर अभी तक डोमेन ऐड करके नहीं किया है, तो ये जो आपका अकाउंट का यूआरएल है वो अभी शॉपिफाई ने जनरेट करके आपके अकाउंट का यूआरएल दे रखा है कि अगर आपको आपके अकाउंट का कोई यूआरएल शेयर करना है, कोई भी बी टू बी हो या फिर बी टू सी कस्टमर हो, मतलब बिजनेस टू कस्टमर हो या बिजनेस टू बिजनेस हो, उनको आप ये लिंक शेयर करोगे तो आपका स्टोर देख सकता है वो कि किस तरीके का आपका स्टोर है अभी। ठीक है। उसको लॉगिन करना हो या फिर जो भी डिटेल्स वो कर सकता है। और अगर आपका डोमेन ऐड करना है तो आप डोमेन यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, मैनेज डोमेन करके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लासिक कस्टमर अकाउंट। अब देखो क्लासिक कस्टमर अकाउंट नाम आ गया यहाँ पे, है ना। ऊपर जो अपन ने टॉप में देखा था यहाँ पे आया था लॉग इन रिक्वायर्ड एट चेकआउट और क्लासिक कस्टमर अकाउंट। ठीक है। हाँ। तो ये आ गया क्लासिक कस्टमर अकाउंट। यहाँ लिखा हुआ है कस्टमर लॉग इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, they need to create an account or accept an account invite. You can send account invites and password reset email from customer profile in the Shopify admin। ठीक है। ब्रांडिंग आ रहा है, नीचे लिखा आ रहा है कस्टमाइज क्लासिक कस्टमर अकाउंट इन यूर ऑनलाइन स्टोर थीम। तो आप क्लासिक कस्टमर का जो थीम है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, जो पेज होता है उसको। ठीक है। इसमें क्या है, बी टू बी जो कस्टमर होते हैं ना, उनको आप लॉगिन पासवर्ड उन्होंने जनरेट कर लिया, उसके बाद अगर वो जनरेट नहीं कर रहे हैं और उनको आपको इनवाइट करना है, उनकी ईमेल है आपके पास। ठीक है। आपकी ईमेल कन्वर्शन हुआ कि ईमेल पे वो आया है एग्जांपल के लिए। ठीक है। तो आप उसको यहाँ से इनवाइट भी भेज सकते हो, जैसे अपन इनवाइट करते हैं ना अपने फेसबुक के ऊपर होता है, या आप फेसबुक पे पेज बना रहे हो, या फिर बहुत बार होता है आप है ना तो किसी को इनवाइट भेज रहे हो, उसमें से आपका लिंक लेके कि मेरे को ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ से इनवाइट भेज देते हो तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनविटेशन भी उसको भेज सकते हो। ओके। और उसका पासवर्ड अगर ब्लॉक हो गया है, यूज नहीं हो रहा है, या वो भूल गया है, तो पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो। ओके। उसको पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। तो वो जो भी कस्टमाइजेशन है वो आप यहाँ से कर सकते हो, कस्टमाइज थीम का ऑप्शन है यहाँ से। ठीक है। फिर अब ये क्लासिक कस्टमर अकाउंट है, इसका यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। अब इसमें आ रहा है add or share this URL anywhere you would like to give access customer access to classic customer account, like in your online store theme or a support message. B2B customer will not be able to log in at this URL। मतलब ये जो URL है, ये यूआरएल जो है सिर्फ आपके है ना कस्टमर्स के लिए। ठीक है। जिन कस्टमर को अभी आपका जब तक आप डोमेन ऐड नहीं कर रहे हो तब तक जो यूआरएल है, जैसे मैंने अभी मेरे स्टोर का जो नाम रखा है वो रखा है टॉप फैशन शॉप ब्रांड। ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्टोर का नाम। ठीक है। जो अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था शॉप डिटेल्स में, है ना। तो यहाँ जो भी आप नाम रखोगे उसका यूआरएल में कन्वर्ट हो जाएगा। यूआरएल में जब भी कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उसके आगे डैश डैश आ जाता है हर एक वर्ड के बाद। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कि है ना अमेजोन इंडिया फैशन ब्रांड। ठीक है। आपने ये नाम रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अमेजोन डैश फिर फैशन फिर डैश
फिर शॉप, फिर डैश, फिर ब्रांड। वो ऑटोमेटिक डैश लगा देगा इनके बीच। तो कभी भी यूआरएल होता है ना, तो डैश डैश करके ही होता है हमेशा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अपना है HRYbrand.com। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा HRYbrand.com, फिर स्लैश आएगा, उसके बाद आप कोई भी यूआरएल बना रहे हो पेज का नाम, एग्जांपल के लिए मैंने बनाया पैटर्न डिजाइन, तो उसका नाम क्या आएगा, पैटर्न, फिर डैश, फिर डिजाइन। ओके। तो ये कीवर्ड भी हो जाता है जब ऑनलाइन सर्च होता है ना गूगल पे, कि HRY पैटर्न डिजाइन कोई सर्च करता है तो ये सर्च में जाता है आगे नाम, पैटर्न डैश डिजाइन जो है वो कीवर्ड आ जाता है। ओके। तो जैसे अपन मेटा एसईओ कर रहे हैं ना, तो मेटा एसईओ में एक सेवंथ स्टेप ये भी आती है, मेटा यूआरएल बनाने की। ओके। तो वो पेज का यूआरएल हो जाता है, उस यूआरएल को आप कभी शेयर करोगे तो उससे डायरेक्ट उस पेज पे कस्टमर आ जाता है। ओके। तो ये जो है यूआरएल, ये कस्टमर्स के लिए, B2B कस्टमर्स के लिए नहीं है। इस यूआरएल को आप कॉपी करके आप जिसको भी सेंड करना चाहते हैं, आपका इंटरफेस दिखाना चाहते हैं कि मैंने वेबसाइट वेबसाइट अभी वेब डिजाइन की है, वो अभी है ना डोमेन ऐड नहीं है, लेकिन अभी कैसी दिखती है तो वो आप देख सकते हो यहाँ से। ओके। तो ये यूआरएल हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाता है साइन इन विद शॉप। allow 100 million plus shop user to sign in with their shop account। अब देखो ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप साइन इन कर रहे हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट है, आपका कोई कस्टमर आया, आपने वेबसाइट बना दी, आप खुद बिजनेस ओनर है, आप किसी और के लिए बना रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, साइन इन करते हैं जब आपकी वेबसाइट पे जाके कोई भी कस्टमर, ठीक है, तो उसका डेटा इकट्ठा होता रहता है। अब एक कस्टमर आया, दो आए, 10 आए, 20 आए, 100 आए, 1000 आए, 10 लाख आए, 20 लाख आए, ठीक है, ऐसे कस्टमर्स आते हैं। ठीक है। तो आपके नए नए कस्टमर आएंगे तो आपको क्या चाहिए, उसका डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस इतना हो। अब शॉपिफाई जो पैकेज ले रहा है उसके अंदर क्या दे रहा है, देखो, अलाउ 100 million प्लस शॉप यूजर टू साइन इन विद देयर शॉप अकाउंट। मतलब 100 million प्लस कस्टमर्स का डेटाबेस ये आपकी इस पे कस्टमर्स सेक्शन जो आता है उसके अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपका जो पैकेज ले रहा है उसमें इतना डेटाबेस दे रहा है। और यही वर्डप्रेस पे लोगे तो आपको डेटाबेस परचेज करना पड़ेगा। आपका जो इंटरफेस के लिए जीबी होता है, ठीक है, जीबी और टीबी में इंटरफेस होता है आपका, डेटाबेस वो परचेज करना होता है। ठीक है। तो कस्टमर यूजर डेटाबेस जो है उसके लिए भी आपको कोई ना कोई ऐप लेना होता है या फिर पेड प्लगइन लेना होता है। ओके। तो शॉपिफाई आपको ये सर्विस भी दे रहा है। नीचे लिखा है शॉप पे नीड टू बी इनेबल बिफोर टर्निंग ऑन साइन इन विद शॉप। टू टर्न ऑन शॉप पे एक्टिवेट इन शॉपिफाई। तो अपन ने देखा था पेमेंट वाला ऊपर, ठीक है, पेमेंट्स के अंदर अंदर आ रहा था शॉपिफाई पेमेंट्स। ठीक है। तो आप उसको एक्टिवेट करोगे यहाँ से। ठीक है। उसके बाद आ रहा है वंस शॉप पे इज एक्टिवेटेड वी विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑन साइन इन विद शॉप। मतलब जब आप पेमेंट सेटअप कर दोगे शॉपिफाई पेमेंट का, उसके बाद ये जो सर्विसेज है यहाँ पे टर्न ऑन का बटन एक्टिव हो जाएगा, फिर आप एक्टिव कर सकते हो इसको। ओके। तो ये हमेशा ज्यादातर सब वेबसाइट में रखते हैं ताकि कस्टमर का डेटाबेस मिले आपको। और साइन इन करने का बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर को भी एक है ना उसका डैशबोर्ड मिल जाता है। वो ऑर्डर कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, उसका सारा अपडेट वहां रहता है, जैसे अमेजोन पे होता है। आप आपके ऑर्डर इंटरफेस में जाओगे तो आपने कब ऑर्डर किया, कौन सा ऑर्डर किया, क्या प्रोडक्ट था, कब कैंसिल किया, कब रिटर्न किया, कब डिलीवर्ड हुआ, सब कुछ डिटेल्स रहती है। ठीक है। तो वो सारा डेटाबेस होता है, वो डेटाबेस शॉपिफाई प्रोवाइड करता है इस सेक्शन में, साइन इन विद शॉप। ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट मल्टीपास। ये भी अभी ऑफ है, इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन विद एन एक्सटर्नल कस्टमर अकाउंट सिस्टम। ठीक है। ये अपन जब आगे लॉगिन सीखेंगे इसका कस्टमर लॉगिन, तो वहां पे आएगा मल्टीपास, वहां पे हम कवर करेंगे इसे। ठीक है, कि इसको एक्सटर्नल कस्टमर के लिए कैसे यूज किया जाता है। ओके। तो अभी अपना कवर हुआ है कस्टमर अकाउंट। अब नेक्स्ट आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी। ये सारे जो भी इंटरफेस है वन टाइम सेटअप के लिए, उसके बाद अगर कुछ चेंजेस करते हैं अपन जैसे किसी भी डिटेल को, तो ही अपने को इसको यूज करना होता है। ओके। तो अब आ रहा है शिपिंग एंड डिलीवरी। अब पहले आ रहा है इसमें शिपिंग। अब शिपिंग क्या है इसके बारे में और जानना है तो हर जगह पे आई बटन है, यहाँ पे आप जाओगे तो लर्न मोर करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है चूज वेयर यू शिप एंड हाउ मच यू चार्ज फॉर शिपिंग एट चेकआउट। ठीक है। तो आप कौन सी शिपिंग कंपनी चूज कर रहे हो और वो क्या चार्ज ले रही है, उसका जो सेटअप है ना वो यहाँ किया जाता है। अब एक आ रहा है जर्नल शिपिंग रेट्स। ठीक है। जैसे एक जर्नल कोई भी शिपिंग रेट होती है, हर एक कंपनी है ना दो तीन तरीके की शिपिंग सर्विसेज देती है। जैसे एक देती है जर्नल शिपिंग,
फिर देती है एक्सप्रेस शिपिंग, और तीसरी देती है फास्ट डिलीवरी, 1 डे, 2 डे या 3 डेज। ठीक है, तो तीन तरीके की देती है, तीनों की जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो आप उसको सेटअप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैनेज का एक ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके और उसको सेटअप कर सकते हो, कौन कौन सी लोकेशन की क्या क्या चार्जेस है वो सारी डिटेल्स डाल के। ठीक है, उसके बाद आप कोई कस्टम शिपिंग रेट्स देना चाहते हो, कि कोई कस्टमाइज रखना चाहते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से, तो यहाँ लिखा आ रहा है देखो, ऐड कस्टम रेट और डेस्टिनेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब एग्जांपल के लिए अगर कोई है ना, एक आपने ना शिपिंग कंपनी कॉमन ले ली, लेकिन कोई प्रोडक्ट है, जैसे एक एग्जांपल की आपने 100 प्रोडक्ट मंगाए हैं, तो जो आप घर पे रख रहे हो, आपके वेयर हाउस में रख के आप सेल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन 10 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो, और वो शिपिंग सर्विसेज है ना वो अलग दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या, जो भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसका एक ग्रुप बनाओगे, ग्रुप मतलब कलेक्शन, अपने कलेक्शन सीखा था ना, कलेक्शन ऑप्शन था बाहर सेटिंग में, डैशबोर्ड पे, तो उस कलेक्शन में जाके एक ग्रुप क्रिएट किया जाता है, कलेक्शन क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर वो प्रोडक्ट ऐड करो। उस ग्रुप का कलेक्शन है, उसके प्रोडक्ट को आप स्पेशल है ना शिपिंग रेट्स दे सकते हो, कस्टमाइज। फिर ये वाली जो ऊपर जनरल शिपिंग रेट्स है ना, वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। आप उस ग्रुप को सेलेक्ट करके और उसके बाद शिपिंग रेट्स डाल दोगे, मतलब कि आप जो एक 100 प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो उसका आपको पता है, आप खुद डिलीवरी कर रहे हो उसकी, तो उसकी डिटेल्स तो आप यहाँ मैनेज पे क्लिक करके कर दोगे। अब ये जो आप थर्ड पर्सन है जिससे 10 प्रोडक्ट ले रहे हो, वो खुद डिलीवरी कर रहा है, वो सब मैनेज कर रहा है, लेकिन उसकी शिपिंग टाइम अलग है, उसका डिलीवरी टाइम अलग है, और उसकी प्राइसिंग भी अलग है उन 10 प्रोडक्ट की। तो उन 10 प्रोडक्ट का अलग ग्रुप बनाओगे, उसको आप कस्टम शिपिंग रेट में डाल सकते हो, और यहाँ पे आप है ना उसका पेमेंट डिटेल्स डाल सकते हो। वो आपको डिटेल्स देगा, जो भी 10 प्रोडक्ट जो आपका थर्ड पार्टी सेल कर रही है, वो आपको डिटेल देगा, मैं इस कंपनी से शिपिंग करूंगा, इतने डेज में करूंगा, उसके ये चार्जेस है। तो आप कस्टमर जो कस्टम प्रोडक्ट्स हैं जो आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो, उसका आप यहाँ पे शिपिंग रेट अपडेट कर सकते हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोसेसिंग टाइम। अभी ये इनएक्टिव है, इसको भी आप मैनेज में जाके कर सकते हो। शो डिलीवरी डेट टू योर कस्टमर बाय सेटिंग ए प्रोसेसिंग टाइम। If you process order in 2 business days or less, this will be add to the transit time of your shipping rate. About more learn about more processing time. तो आप यहाँ पे जाके और इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आ गया, पेमेंट आ गया, ऑर्डर आ गया, ठीक है, कैसे भी अगर पेमेंट नहीं भी आया, कैश ऑन डिलीवरी है, तो भी ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के बाद आपको अगर 24 आवर का टाइम रखा है आपने कि उस पीरियड के अंदर आप है ना कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर को, अगर किसी रीजन से आपको ये ऑर्डर नहीं लेना है या प्रोसेस नहीं करना है। तो 24 आवर के बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम चालू होता है। प्रोसेसिंग टाइम क्या किसको बोलते हैं? आपने वो ऑर्डर को कलेक्ट किया, जहां से ही मंगाना है, अगर थर्ड पार्टी से या फिर आपके पास भी है, ठीक है, तो वो ऑर्डर का प्रोडक्ट आपने लिया, आपने जो ऑर्डर आया है उसका प्रिंट आउट लिया इनवॉइस का, ठीक है, फिर आपने डिलीवरी जो कर रहे हो उसकी इनवॉइस ली, वो दोनों लेके उस प्रोडक्ट के साथ आपने बॉक्स, अगर बॉक्स में पैकिंग है अगर प्रोडक्ट, तो उसके साथ आपने अटैच किया आपकी इनवॉइस और डिलीवरी इनवॉइस, फिर एक बॉक्स लिया उसके अंदर पैक किया, फिर आपने ना उस बॉक्स को पैकिंग करने के बाद आपका डिलीवरी पार्टनर जो है शिपिंग पार्टनर, वो आएगा, सॉरी शिपिंग पार्टनर आएगा, या फिर जो भी शिपिंग एजेंसी है ऑनलाइन, आपने अगर डीएचएल का पार्टनरशिप ले रखी है, तो आप उसकी शिपिंग स्लिप निकालोगे, डिलीवरी स्लिप, उसको आप उस बॉक्स पे चिपकाओगे, उस टेप से उसको बॉक्स को पैक करोगे, पैक करने के बाद में आप उसको शिपिंग पार्टनर को इन्फॉर्म करोगे ये ऑर्डर को पिकअप करने के लिए, ठीक है। अब आज आपने उसको पिकअप करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो वो कल आपका आके पिकअप करेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस पूरे पीरियड के अंदर जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। ऑर्डर को आप प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस करने के बाद जब आप जो आपका पार्सल है उसको आप है ना शिपिंग पार्टनर को दे दोगे, मतलब आपका डिलीवरी बॉय जो है वो आपसे आपका पार्सल ले गया शिप करने के लिए, ठीक है, तब से वो टाइम है ना प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टाइम चालू हो जाएगा शिपिंग टाइम, डिलीवरी टाइम। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, तो डिलीवरी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेसिंग टाइम कितना रहेगा ये आपको अपडेट करना होता है। तो इसमें आ रहा है एग्जांपल के लिए जैसे 2 डेज और लेस, ठीक है, तो एक दिन आपने रख लिया कस्टमर को कैंसिल करने के लिए कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो कैंसिल करना है, और नेक्स्ट डे आपने एक रख दिया प्रोडक्ट को पैक करके और मैं ना अपने शिपिंग पार्टनर को हैंड ओवर कर दूंगी,
ठीक है। तो ये 2 दिन प्रोसेसिंग टाइम हुए। लेकिन आप अगर शिपिंग पार्टनर को सेकंड डे इन्फॉर्म कर रहे हो पिक करने के लिए, तो थर्ड डे है ना वो पिक करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 3 बिजनेस डेज, क्योंकि सैटरडे संडे को मैक्सिमम है ना जो भी शिपिंग कंपनी है वो सर्विसेज ही देती है मोस्टली। तो आपको बिजनेस डेज लिखना होता है उसमें। आप अगर 2 डेज लिख लोगे प्रोसेसिंग टाइम, तो आपको हॉलीडेज के दिन भी करना पड़ेगा काम, या फिर वो सर्विसेज देना चाहिए आपका शिपिंग पार्टनर है वो। ठीक है, इसलिए हमेशा लिखा जाता है बिजनेस डेज, जो मंडे से फ्राइडे होते हैं। हाँ, 2 वर्किंग डे होता है या 2 बिजनेस डे होता है। ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है आपका प्रोसेसिंग टाइम। तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो, आपकी प्रोसेसिंग टाइम आपको क्या रखनी है। तो आपका जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर, तो उसको डिटेल्स शो होती है हर एक उस पे शिपिंग डिटेल में, कि प्रोसेसिंग टाइम 3 डेज है, उसके बाद में डिलीवरी टाइम आपका 3 to 5 डेज है, 2 to 5 डेज है, 1 to 3 डेज है, जो भी आपका शिपिंग पार्टनर देता है वो। ठीक है। तो वो भी डिटेल्स इसमें शिपिंग में अपडेट करते हैं अपन। ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है लोकल डिलीवरी। अब आपका बिजनेस जहां पे भी लोकल बेस्ड है, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आती है। लोकल डिलीवरी में क्या आ रहा है, डिलीवर्ड ऑर्डर डायरेक्टली टू कस्टमर इन द एरिया। ठीक है। शॉप लोकेशन अभी अपन ने क्या अपडेट कर रखी है, यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब है आपकी लोकल डिलीवरी क्या है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। तो सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, लोकल डिलीवरी का, फिर है ना इंटरनेशनल डिलीवरी का, स्टेट डिलीवरी का। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अमेजोन अपने को अगर कोई डिलीवरी दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे उस पर देगा 1 to 3 डेज में डिलीवरी कर देगा। बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे 5 to 7 डेज में कर देगा। तो अगर वो आपके एरिया से किलोमीटर बेस पे होता है कि लोकल एरिया आपका कितना किलोमीटर एरिया में है, ठीक है, तो वो लोकल एरिया लोकल डिलीवरी कहलाएगी। अगर वो स्टेट टू स्टेट चेंज हो गया है, तो फिर आपकी स्टेट डिलीवरी कहलाएगी। फिर आपकी कंट्री चेंज हो गई तो इंटरनेशनल डिलीवरी कहलाएगी। ठीक है। तो ये है लोकल डिलीवरी। तो आप इस यहाँ पे सेटअप करके रखोगे, आप किस स्टेट का आपका बिजनेस लोकेशन है उसको यहाँ सेटअप करोगे आप। ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है डज नॉट ऑफर डिलीवरी। तो आप अगर कोई लोकल डिलीवरी आपको ऑफर नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है। फिर लोकल पिकअप आ रहा है, लेट्स कस्टमर पिकअप देयर ऑर्डर एट यूर लोकेशन। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे कस्टमर आपके लोकेशन पे आके भी आपका प्रोडक्ट वो पिकअप कर सकता है। ठीक है। अगर ऐसी सर्विसेज भी आप दे रहे हो, तो आप इसको यहाँ पे लोकेशन अपडेट कर दोगे, या फिर यहाँ लिख दोगे डज नॉट ऑफर पिकअप। ठीक है। अगर आपका कोई बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ना अपन को अगर आप देखोगे तो है ना बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसपे आप शॉपिंग कर रहे हो, जैसे अगर मीशो पे भी करते हैं या किसी और पे भी करते हैं, तो उन पे आता है ना नीचे की पिकअप फ्रॉम और स्टोर या पिकअप फ्रॉम स्टोर, जैसे डी कैथलॉन है उस पे आता है। ठीक है ना। तो अगर ये सर्विसेज को आप यहाँ पे लोकेशन डाल दोगे तो एक्टिव हो जाएगी, कि कस्टमर आके अगर नियरेस्ट लोकेशन है, आप जो भी लोकेशन डाली शॉप लोकेशन, तो आपकी लोकेशन पे आके भी वो आपका प्रोडक्ट ले सकता है ऑर्डर ऑनलाइन करने के बाद। तो अगर आप लोकल काम नहीं कर रहे हो, कि आप लोकल लोकेशन और एड्रेस नहीं दे रहे हो, तो आप इसको कर दोगे डज नॉट ऑफर पिकअप। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिलीवरी कस्टमाइजेशन। इसमें कस्टमाइज हाउ यूर कस्टमर सी डिलीवरी ऑप्शन एट चेकआउट बाय फिल्टरिंग, रीऑर्डरिंग एंड रीनेमिंग देम। ठीक है। नीचे आ रहा है डिलीवरी कस्टमाइजेशन। There are no app installation with delivery customization. Visit the Shopify app store to install one. ठीक है। तो अभी इसके अंदर है ना कोई भी कस्टमाइजेशन करना है अगर डिलीवरी का कस्टमर के लिए, तो अभी कोई ऐप ऐड नहीं है। तो शॉपिफाई ऐप स्टोर है, इसके अंदर जाके जैसे अपने होता है ना विंडोज का तो होता है शॉप स्टोर ऐप स्टोर, जैसे आईफोन का होता है, अपना एंड्रॉइड का होता है, वैसे ही शॉपिफाई का भी ऐप स्टोर है। ठीक है। जितने भी ऐप होते हैं वो सारे शॉपिफाई ऐप से ही इसको सिंक कर सकते हैं स्टोर पे, शॉपिफाई स्टोर पे। ठीक है। तो अगर डिलीवरी को आपको कस्टमाइजेशन करना है, ठीक है, किसके लिए, चेकआउट में फिल्टर आना चाहिए डिलीवरी के लिए, कि डिलीवरी ऑप्शंस दे रहे हैं हम, कि रीऑर्डरिंग के लिए, रीनेमिंग के लिए, तो आपको कोई कस्टमाइजेशन देना है, तो आप उसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर से। ठीक है। तो वो अगर अपन जब भी डिलीवरी स्टोर बनाएंगे, तो अपन सीखेंगे कि अगर कस्टमाइजेशन डिलीवरी ऑप्शन देखना है अपने को चेकआउट पेज पे, तो वो कैसे देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका शिपिंग पैकेजेस। ठीक है। द पैकेजेस साइज यू यूज टू शिप यूर प्रोडक्ट। ठीक है। फिर आ रहा है इसमें ऐड पैकेज। फिर नीचे लिखा आ रहा है इसमें ऐड ए पैकेज टू शो
accurate shipping rate at checkout. Until you add a package, Shopify will be a sample box to calculate shipping at the checkout. ठीक है, एड पैकेज का आ रहा है तो पैकेज की साइज क्या होगी, जैसे अगर एक टी शर्ट आप पैक कर रहे हो तो उसकी ना विड्थ और लेंथ हाइट क्या होगी। ठीक है, एक पैकेज की जो साइज निकाली जाती है उसमें विड्थ होती है, लेंथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, अब वो साइज जो है इंचेस में या सेंटीमीटर में जो भी रहेगी, तो आप यहाँ पे ऐड पैकेजेस कर सकते हो अगर आप खुद उसकी पैकेजिंग कर रहे हो तो। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग की कर रहे हो, आप उसको सिंक्रोनाइज करोगे, जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल करोगे आपके शॉपिफाई स्टोर से, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। ओके, तो अगर आप मैनुअली अगर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आप यहाँ ऐड पैकेज पे जाके और आप पर्टिकुलर जो जो भी बॉक्स साइजेस आप रखोगे आपके बिजनेस में प्रोडक्ट साइज के हिसाब से, तो आप उनकी ऐड करके रख सकते हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट की पैकेजिंग साइज क्या क्या रहेगी। ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको ऊपर जो शिपिंग रेट आई थी इसके अंदर भी सेक्शन आएगा, तो आप है ना पैकेज साइज के हिसाब से प्राइस रखोगे, पैकेज वेट और साइज के हिसाब से शिपिंग की प्राइसेस रखी जाती है। ओके, ठीक है, फिर नीचे आ जाता है आपका शिपिंग लेवल। शिपिंग लेवल क्या होता है, परचेज एंड अटैच टू पैकेज टू शिप ऑर्डर टू कस्टमर, लर्न मोर अबाउट शिपिंग लेवल। शिपिंग शॉपिफाई शिपिंग। ठीक है, शिपिंग लेवल क्या है, अपन जब भी है ना कोई पार्सल को पैक कर दिया कस्टमर के लिए, अगर अपन खुद शिप कर रहे हैं तो उस पे है ना एक स्टिकर लगता है, जैसे आपके पास भी एक अगर कोई प्रोडक्ट आता है डिलीवरी करके तो एक बारकोड लगा होता है, उसमें आपका नाम होता है, फिर है ना जो भी डीलर है जिससे आपको भेजा है, ठीक है, जो भी सेलर है उससे जो आपको प्रोडक्ट भेजा है उसकी डिटेल्स होती है। ठीक है, और कुछ है ना ऑर्डर कोड वगैरह और डिटेल्स रहती है, तो शिपिंग लेवल होता है, वो लेबल लगाया जाता है पार्सल पे। ठीक है, तो आपका शिपिंग लेबल भी क्रिएट कर सकते हो, और थर्ड पार्टी है तो शिपिंग लेबल आपको ऑनलाइन दे देती है, तो आप उसको प्रिंट करके और उस बॉक्स के ऊपर चिपका सकते हो या उसके साथ स्टिक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ रहे लिखा हुआ शॉपिफाई शिपिंग। ठीक है, इसमें लिखा बाय एंड प्रिंट डिस्काउंट शिपिंग लेवल विथ फुलफिलिंग एन ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कैरियर। अब आप कौन कौन से देखो इसमें ऑटोमेटिक सजेस्टेड दे रखे हैं इसने, डीएचएल एक्सप्रेस, यूपीएस और यूएसपीएस, ये टॉप है। ठीक है, ये डिस्काउंट्स भी देते हैं शिपिंग रेट के ऊपर, डिस्काउंट अप टू 72%, 86%, 67%। ठीक है, अब है ना ये जो भी बाय एंड प्रिंट डिस्काउंट शिपिंग लेवल व्हेन फुलफिलमेंट ऑन ऑर्डर, तो आप इनसे बाय कर सकते हो, ये भी एक मंथली चार्जेस लेते हैं शिपिंग लेवल देने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए आपका टाइम सेव हो जाता है, जब आपके ज्यादा ऑर्डर आते हैं ना तो आपकी शिपिंग के लिए भी आप है ना कोई ना आप एक स्टाफ अपॉइंट कर लेते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके शॉपिफाई स्टोर पे। तो वो क्या करते हैं, बैठे बैठे ना आपका जो भी शिपिंग डिपार्टमेंट होगा तो वो क्या करेंगे, डीएचएल को आपका इसका सिंक कर दिया, मतलब है ना डीएचएल के की जो वेबसाइट है उसको आपने आपके शॉपिफाई स्टोर से लिंक कर दिया। ठीक है, तो आपके जो भी है ना ऑर्डर ऑटोमेटिक उसके पास गए फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, वो आपको एक शिपिंग लेवल दे देगा। ठीक है, स्टिकर ऑनलाइन जनरेट कर देगा, आप उसको यहाँ से डाउनलोड करोगे, आपके बॉक्स में चिपका के रख दिया। आपने क्या किया, सारे ना एक जैसे रैक बना दी, डीएचएल की अलग, यूपीएस की अलग, यूएसपीएस की अलग। ठीक है, तो उसके अंदर आपने पार्सल रख दिया। अब जैसे डिलीवरी पर्सन आपका जो कोरियर पार्टनर आएगा आपके कोरियर सारे पिकअप करने, तो वो डीएचएल के सेक्शन में जितने भी आपने रखे तो वो पिकअप करके आपको रिसीविंग देके चला जाएगा। ओके, तो टाइम सेव हो जाता है उससे। अगर आप क्या करोगे कि आप खुद उसका है ना डिलीवरी वाला आ रहा है आपका, ठीक है, शिपिंग का पार्टनर से आपका कोई ना डिलीवरी बॉय आ रहा है जो आपसे सारे पार्सल लेगा, पिकअप करेगा। ठीक है, तो उस समय अगर वो एक एक का है ना जनरेट करके और वो शिपिंग लेबल निकालेगा, फिर चिपकाएगा, उसके बाद फिर आपको उसकी डिलीवरी जो पिकअप है उसकी रिसीविंग देगा, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा टाइम लगता है, तो इस वजह से ये प्रोसेस इजी हो जाता है कि आप आपका खुद ये लेवल रखिए, आप खुद शिपिंग लेवल निकालो, चिपका के रेडी रखो, और वो आपको रिसीविंग देके सारे पार्सल ले जाएगा। ओके, तो ये सारे प्रोसेस जो है शॉर्ट कर देते हैं आपके काम को। ठीक है, अब इसमें फॉर्मेट लेबल भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो आ रहा है 8x11 इंचेस का और एक आ रहा है 4x6 इंचेस का, ये दो साइज के ना इसके लेबल होते हैं, प्रिंट टेस्ट लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो शो भी कर रहा है कि एक तो आप पूरी इनवॉइस जैसा बड़ा दे सकते हो, ठीक है, एक छोटी साइज का देते हो, आप बॉक्स की साइज के हिसाब से डिपेंड करता है, तो आप कौन सी ये जो शिपिंग लेवल है वो कौन सी साइज का निकालना चाहते हो, तो आप ऑर्डर पेज से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब नीचे आ रहा है गेट ब्लैंक लेबल ए प्रिंटर और स्केल एट द शॉपिफाई हार्डवेयर स्टोर। ठीक है, तो आप जो भी है ना
जो भी प्रिंट करना चाहते हो वो है ना, ब्लैंक लेबल करना चाहते हो तो प्रिंटर से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी पैकिंग स्लिप, ठीक है। ए प्रिंटेड लिस्ट ऑफ टर्म ए in a shipping that often goes inside a package. Packing slip template. Customize the packing slip. Wait a second. Customize the packing slip. You can print when you are fulfilling order. ठीक है। तो एक पैकिंग स्लिप होती है कि आपने पैकिंग कर दिए आइटम को, ठीक है, अब शिप करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो एक तो आपका लगता है शिपिंग लेबल, एक लगता है पैकिंग स्लिप। ये दो चीज लगती है आपके उसके ऊपर जो पार्सल आप डिलीवर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पैकिंग स्लिप जो है उसको भी आपको जो टेम्पलेट को कस्टमाइज करना है तो ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो उसको, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कैरियर अकाउंट, ठीक है। कैरियर अकाउंट में आ रहा है इफ यू हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट विद शिपिंग कैरियर कनेक्ट इट टू योर स्टोर टू यूज योर ओन रेट्स, ठीक है। कनेक्ट कैरियर रेट, अगर इन तीनों के अलावा भी और कोई कैरियर है, ठीक है, शिपिंग पार्टनर है आपके, ठीक है, उनको आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में आपको और पढ़ना है तो लर्न मोर पे जाके और इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि इसकी पॉलिसीज क्या है, ठीक है। फिर कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट में क्या है, एड एन ईमेल फॉर ए कस्टम फुलफिलमेंट सर्विस दैट फुलफिल ऑर्डर फॉर यू। नीचे बटन आ रहा है एड फुलफिलमेंट सर्विस, ठीक है। जैसे कोई ऑर्डर है वो आप है ना कस्टम बना रहे हो, जैसे किसी कस्टमर की आपके पास है ना इंक्वायरी आ गई, लाइव चैट ऑप्शन दे रखा है आपकी वेबसाइट पे, या फिर उससे ईमेल की है, वो बोल रहा है मेरे को एक कस्टम ऑर्डर बना के दो। कस्टम ऑर्डर ऐसा चाहिए कि जैसे ना मेरे को 10 पीस है ना ब्लैक कलर की टी शर्ट चाहिए, इस पे ये लिखा हुआ आपका जो है ये वाला चाहिए, और इसके साथ मेरे को ना मैचिंग है ना बॉटम्स चाहिए 10, तो वो ऐसे चाहिए, और मैं ना वहां पे जाके एक एक चीज को ऐड करके और मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि ये चीज चाहिए, तो एक डिटेल बना के दे देगा कि ये प्रोडक्ट की मेरे को एक कस्टम ऑर्डर बना के दे दो, ठीक है। तो अपन ने ऑर्डर्स में देखा था वहां पे, ठीक है, कस्टमाइज ऑर्डर का, ठीक है। तो अपन वहां से ऑर्डर बना के उसको करेंगे तो उसको जो ऑर्डर को फुलफिलमेंट करना होता है तो वो फुलफिलमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऐड फुलफिलमेंट सर्विसेज, तो इससे अपडेट कर सकते हो। तो उसको आपको ऑटोमेटिक फुलफिल करना है, ये कस्टम ऑर्डर जो फुलफिलमेंट है उसको आप वहां से कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ से पहले अपडेट करना है, उसके बाद आप कस्टमर ऑर्डर सेक्शन है उसके अंदर जाके और आप इसको अपडेट कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये पूरा आज अपना अपडेट कंप्लीट हो गया कस्टमर अकाउंट, शिपिंग एंड डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे टैक्सेस एंड ड्यूटीज, लोकेशन एंड गिफ्ट कार्ड्स।